चलो दोस्तों, आज आपको घुमाते हैं सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर। दिस इज हाउ वी वर इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज दिस इज हाउ सिंगापुर इज प्रोनाउंस्ड एज। तो आइए सिंगापुर के पहले व्लॉग में हम सिंगापुर के सिटी टूर देखते हैं। हमने गाइडेड टूर ऑप्ट किया था और ये बहुत हेल्पफुल रहा है। ये जो लेडी है इसने एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से सिंगापुर के बारे में बताई। इनफैक्ट पहले आधे घंटे में ही हमें सिंगापुर की बेसिक हिस्ट्री के बारे में पता चल गया था। इतने खूबसूरत ढंग से बताइए। देखिए यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चलती है पर गंद नहीं पड़ता। ये है जुबली ब्रिज। दिस वॉज आवर फर्स्ट स्टॉप जो बेसिकली सिंगापुर के सेंटर में है। ये जुबली ब्रिज इज़ ट्रिब्यूट टू देयर फ्रीडम फाइटर्स। जी हाँ, सिंगापुर आज़ादी के लड़ाई लड़ा था और उसके ट्रिब्यूट में ये वॉक है। ये जुबली वॉक जो है ये आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लेकर जाती है बे के ऊपर से, और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इस पर चलना इज़ एक्चुअली हेवनली। और ऊपर से हम जब चल रहे थे तो बारिश आ गई थी, हल्की-हल्की सी, तो और भी खूबसूरत नज़र आता है। ये देखिए, इस शहर का हसीन नज़ारा देखिए। ऊपर बादल, नीचे पानी, एक ब्रिज, उधर सड़क, बिल्डिंग्स के लाइन, स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग और साफ पानी। और ये है जाइंट व्हील। शायद दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जाइंट व्हील ये है, 155 मीटर ऊंचा। लेकिन इस पर हम बाद में आते हैं। ये नीचे शिप देखिए, ऊपर शिप देखिए, बिल्डिंग्स के खूबसूरत बिल्डिंगों का नज़ारा देखिए। ये है सिंगापुर आपके लिए। सिंगापुर के बारे में हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमारे गाइड ने बताई। ये आप देख रहे हैं, एक वो कितना खूबसूरत है। ये है एस्प्लनाड या एस्प्लेनेड, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना चाहें तो। ये है मरलाइन। मरलाइन का ये मिनिएचर फॉर्म है। अभी अब हम बहुत बड़ा मरलाइन देखेंगे। ये तकरीबन 8-9 मीटर ऊंचा है। ये देखिए, ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। ये इसके बारे में अभी आपको मैंने बताया था। यहाँ एक्चुअली थिएटर एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत बड़ा थिएटर है ये, और यहाँ कल्चरल इवेंट्स होते हैं। ये पूरा का पूरा बाहर मरलाइन के बैक साइड का जो पार्क है, वरांडा कह लीजिए अगर हमने अपनी भाषा में कहना हो तो, वो है, या वेड़ा कह लीजिए। उस हिसाब से ये देखिए, ये बैक आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये मरलाइन की है। ये है वो शिप जो 3 बिल्डिंगों के ऊपर खड़ी है। इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमारे गाइड ने बताई थी। मैं आपको साथ साथ में शेयर करता रहूँगा, पर पहले हम बात करते हैं मरलाइन की। मरलाइन इज़ देयर नेशनल एम्बलम, या ये है मरलाइन। लाइन के मुंह से पानी आ रहा है, लेकिन वो नीचे से फिश है, इसलिए इसे मरलाइन कहते हैं। ये दरअसल इनका ट्रेडिशनल कल्चरल सिंबल है, क्योंकि सिंह यहाँ पाए जाते थे। और फिशरी, बेसिकली ये फिशरी विलेज थी जहाँ पर ये सिंगापुर बना है, यानी सिंगपुरा। आप सही समझे हैं, ये संस्कृत शब्द से लिए गया है। सिंह था और पुरा, जैसे सिंगापुरा ये पुराना नाम था। पुर हम जैसे विलेज या फोर्ट, या जैसे हमारे अक्सर यूज़ किया जाता है, इस तरह से सिंगापुर नाम पड़ा था। ये देखिए, ये क्लेडोस्कोपिक वॉक है, हम इसकी तरह इसमें जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। दरअसल अब हम, ये हमारा सेकंड स्टॉप था। ये एकदम एक पूरा का पूरा मॉडर्न आने वाले समय का एक तरह से विलेज स्टाइलिंग उसकी की हुई है। डिजिटलाइज वर्जन्स दिखाया हुआ है। पूरा टाइम जोन दिखाया है, कैसे एक गांव से, एक शहर से एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बना है, और अब इसके फ्यूचर की प्रोजेक्शंस क्या हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1963 को ये सिंगापुर ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। 65 में इन्होंने मलेशिया से अपने आप को अलग कर कर अपने आप का एक अलग नेशन बनाया, और वहाँ से तरक्की करते हुए ये देखिए कहाँ पहुँचा है, और आगे की कितना सोचता है। क्या ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस है, क्या क्या सोच रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है, आगे क्या क्या करना चाहते हैं, ये सब इतना विशाल निकल कर आता है। ये इसके पीछे इनके अपना पूरा का पूरा इनफैक्ट
बहुत कलरफुल, बहुत पॉजिटिव आउटलुक वाली सिटी है ये, सिटी स्टेट है समझ लीजिए। अम, आप यू विल वंडर एट द काइंड ऑफ एनर्जी दीज पीपल हैव, जिस तरह से ये लोग जीते हैं, जिस तरह से ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आगे आगे की वीडियोस में भी आपको समझ आएगा कि हम लोग बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हैं और ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बारे में बात आगे करेंगे। ये है टाइम कैप्सूल, पर ये टाइम कैप्सूल से अब हम निकल कर जा रहे हैं आज की स्पेशल आइटम पर। जी हाँ, आपने झूले बहुत किए होंगे, मेलों में वो बड़े-बड़े जायंट व्हील्स देखे हैं, लेकिन क्या कभी इतना खूबसूरत, इतना बड़ा जायंट व्हील और उस पर ट्रैवल करने का मौका मिला है? शायद नहीं, लेकिन हमने किया। इसे फ्लायर कहते हैं। जी हाँ, इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल। आप एक बार ऐसा लगता है कि आप जैसे है ना, एक बहुत ही फ़िल्मी बात लगती है, स्टार वॉर्स में, एवेंजर्स काइंड का फीलिंग आती है कि आप आकाश में उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, एक कैप्सूल में बिना आपको पता लगे हुए, बड़े धीरे-धीरे ये चलता है और ऊपर चढ़ रहा है। और ये देखिए, वो जो बिल्डिंग नीचे थी, हम उसके ऑलमोस्ट बराबर पहुँच गए हैं। क्यों? क्योंकि हम इस समय काफ़ी ऊपर और अब हम इसके हाईएस्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं 155 मीटर ऊंचाई पर। और इसके नीचे देखिए सारा सिंगापुर दिखता है। ये वो पोर्ट है जो वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट है। जी हाँ, ये वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ट्रांजिट पोर्ट है और टनेज के हिसाब से शंघाई के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। और बैंकिंग सेक्टर में इसकी रैंकिंग नंबर 4 है और टूरिज्म में नंबर 5 है वर्ल्ड ओवर। Let's celebrate as we reach the highest point of Singapore Flyer, 165 meters above sea level. Take a moment to enjoy the best 360 panoramic view of Singapore. दरअसल हमें जो उन्होंने बताया था, वो उन्होंने ये कहा था कि वी थ्राइव ऑन आवर पोर्ट्स। हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस जो है वो पोर्ट से होता है। और ये देखिए पूरा का पूरा सिंगापुर हमें यहाँ से इस टॉप व्यू से मिलता है। ये देखिए क्या खूबसूरत है। ये नीचे देखिए, ये कैसे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, नीचे के जो फ्लाईओवर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर फ्लाईओवर चल रहे हैं और ये फ्लायर उन सबसे ऊपर है। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और रिवर, बे, पूरी की पूरी करोड़ों का बिजनेस करते हुए ये सारी कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल शिप्स एंड ऑल। और हम यहाँ पर इन सबसे ऊपर बैठकर नज़ारा ले रहे हैं पूरे के पूरे सिंगापुर का व्यू फ्रॉम द टॉप। खूबसूरत है ये, सचमुच बहुत खूबसूरत शहर है और ये अभी केवल शुरुआत है। ये सिटी टूर का हमारा ये पहला पड़ाव था। मुझे समझ में आ गया कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी है फोकस। यहाँ भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, मलाईज हैं, अब अपने ओरिजिनल्स हैं इनके, लेकिन ये लोग सब इकट्ठे होकर अपने मुल्क को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आप समझिए, 1963 में आज़ाद होने वाला, 1965 में सिंगापुर मुल्क बनने वाला एक ऐसा देश जो आज दुनिया भर में सबको अपने आगे नतमस्तक करता है, कुछ तो है जो हमें इनसे सीखना है।